हाय गाइस। आज का अपना टॉपिक्स है कोस्ट तट। इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जैसे भारत का नक्शा होता है, यहाँ पे इधर है पश्चिम और इधर है पूर्व और इधर क्या है, उत्तर है और इधर है नीचे दक्षिण। तो फ्रेंड्स, जो पश्चिम के ये तट हैं जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने करा दिए हैं। मैंने ये वाला जो तट है मकराना तट, इसको करा रखा है सबसे पहली वीडियो में। और उसके बाद में ये जो तट है इसको कहा जाता है कच्छ का तट। कच्छ का तट। और इससे नीचे यहाँ है, ये है काठियावाड़ का तट। काठियावाड़ का तट। और इसके नीचे ये पे है कनारा का तट या कन्नड़ का तट भी बोला जाता है। और सबसे अंत में है ये वाला मालाबार का तट। मालाबार का तट। ये इधर के जितने भी हैं ये मैंने पिछली वीडियो में करा रखे हैं। आज हम बात करेंगे पूर्वी तट के। और जो पूर्वी तट में सबसे पहले यहाँ पे जो बनता है, ये वाला जो तट है, ये वाला, इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। और इसके ऊपर बात करें तो यहाँ पे जो पाया जाता है, यहाँ है ये आंध्र तट। कौन सा है फ्रेंड? आंध्र तट। ये इसी को क्या कहा जाता है? कटप्पा। कटप्पा तट भी कहा जाता है। और इससे ऊपर की बात करें तो इससे ऊपर आता है यहाँ पे उत्कल तट। कौन सा? उत्कल। और इससे ऊपर यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ है ये दीघा तट। दीघा तट। आज इनके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले नंबर पर कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जैसे भारत का ये नक्शा होता है, तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, तो इसको कहा जाता है कोरोमंडल का तट। कोरोमंडल का तट। और यहाँ पे कौन सा राज्य है? तो यहाँ राज्य है ये तमिलनाडु का। ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु। इसकी खास बात क्या है कोरोमंडल तट की? ये जो है यहाँ पे क्या है, ड्राई एवरग्रीन है। एवरग्रीन फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। ये जो है ये क्या है, यहाँ पे इसको हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म चिर हरित वन के लिए भी जाना जाता है। ये किसके लिए जाना जाता है? ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ये सबसे पहले नंबर पे बात ये ही, और दूसरे नंबर पे बात ये है कि यहाँ पे लौटते हुए मानसून, जाड़ों में वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून से जाड़ों में वर्षा होती है। क्या होती है? जाड़ों में वर्षा होती है। तो जब जाड़ों में वर्षा होती है तो यहाँ पे क्या उस समय आम की फसल होती है। कहाँ होती है? तमिलनाडु के अंदर आम की फसल। इसके लिए क्या है, ये लाभकारी है। आम की फसल होती है तो उसके लिए क्या है, लाभकारी है। जब लाभकारी है तो इसको क्या नाम दे सकते हैं? तो इसको कहा जाता है रसदार फलों का तट। इस नाम से इसको भी जाना जाता है। इस नाम से भी इसको पुकारा जाता है कोरोमंडल तट को। जैसे भारत के अंदर मानसून आता है, मानसून, तो ये जो वर्षा करता है भारत के अंदर, ये 83% वर्षा होती है। ये मानसून दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक पहले नंबर पर बात कर लेते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून इसका जो समय होता है, ये होता है जून से लेकर कहाँ पर, सितंबर तक। ये 4 महीने का मानसून होता है, 4 महीने का। और दूसरे नंबर पर बात कर लें तो उत्तर पश्चिम मानसून। यहाँ पे जो वर्षा होती है
तो यहाँ पे जो वर्षा होती है ये होती है अक्टूबर के महीने में। किसके? अक्टूबर के। अक्टूबर से लेकर क्या नवंबर तक, नवंबर तक यहाँ वर्षा होती है। ये कितने दिन का होता है मानसून? तो ये होता है फ्रेंड्स 2 महीने का। 2 महीने का मानसून होता है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं अगले तट के बारे में। तो दूसरे नंबर पर डालते हैं हेडिंग आंध्र तट। आंध्र तट, इसको क्या कहा जाता है? कटप्पा, कटप्पा तट भी कहा जाता है। जैसे भारत का नक्शा होता है तो यहाँ पे कोरोमंडल का तट है, तो इससे ऊपर आता है आंध्र तट। यहाँ पर इसकी लोकेशन एग्जैक्ट क्या है? यही है ये आंध्र तट, आंध्र तट। इसके खास बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसकी विशेषता क्या है। तो विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी विशेषता है यहाँ पे एक वो गोदावरी नदी होती है, गोदावरी नदी। यहाँ इसी तट पर जाकर ये क्या हो जाती है? बंगाल की खाड़ी में लिप्त हो जाती है। अब जैसे ये है भारत का नक्शा, तो यहाँ पे जो श्रेणियाँ आती हैं कुछ, तो सबसे पहले नीचे की जो श्रेणी आती है तो पालकोडी के नाम से जाना जाता है इसको। इससे ऊपर बेलीकोडी के नाम से जाना जाता है। ये क्या है फ्रेंड्स? श्रेणी है सब। और उसके ऊपर एरा मल्ला, और इससे ऊपर जो जाना जाता है नल्ला मल्ला। ये क्या है फ्रेंड्स? ये श्रेणी है सब। पर श्रेणी का मतलब क्या? पर्वत है फ्रेंड्स, ये पर्वत हैं। और इन्हीं पर्वत में क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है यहाँ पे ये आंध्र तट। और ये गोदावरी जो निकलती है यहाँ से निकल के और इसी यहाँ आकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर चली जाती है। और बात कर लेते हैं, ये उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। आंध्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो आंध्र तट को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरे नंबर पर यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है। और इसके अंदर बंदरगाह है, और इसके अंदर क्या है? जो सबसे गहरा बंदरगाह है कौन सा है? वो है विशाखापट्टनम। ये इसी तट में है, विशाखापट्टनम। ये सबसे गहरा बंदरगाह है, इसी तट पे है। और एक इसको कहा जाता है प्राकृतिक तट भी कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है? प्राकृतिक तट के नाम से जाना जाता है। तो इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ प्राकृतिक गैस का भंडार अधिक है। प्राकृतिक गैस का भंडारण अधिक है। भंडारण क्या है? अधिक है। यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं, यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी दोनों का जो डेल्टा जो बनेगा वो बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं डेल्टा बनाकर। अब जैसे बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं उत्कल को। उत्कल तट की विशेषता क्या है? ये सबसे पहले कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर है। और इस तट के ही आसपास में एक शॉर्ट द्वीप है। क्या है? शार्टस द्वीप। और एक क्या है? एक व्हीलर द्वीप है।
ये 2 द्वीप हैं और इन दोनों का नाम अब जो है क्या रख दिया है, डॉक्टर कलाम द्वीप रख दिया है, कलाम द्वीप। और इस तट को किस नाम से जाना जाता है, चक्रवात का तट। और इसको कहा जाता है, एक और कहा जाता है, इसको कहा जाता है आंधी का तट, आंधी तूफान का तट। ये दोनों ही क्या उपनाम से, इसको उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। अब एक द्वीप और होता है यहाँ पे, ये शॉर्टेस्ट द्वीप और व्हेलर द्वीप किसके नाम से जाना जाता है, डॉक्टर कलाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 2 नदियाँ हैं, एक चंद्र और एक है भागा। ये दोनों क्या है, अब वो बेसिन बना लेती हैं। जब बेसिन बनाती हैं तो इस द्वीप में जाकर, इस तट में जाकर क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। अब अंत में चलते हैं चौथे नंबर पर, जो चौथे नंबर पर है दीघा तट। यदि भारत के नक्शे में देखा जाए तो ये दीघा तट यहाँ आता है। कहाँ आता है फ्रेंड्स, यहाँ दीघा तट। और ये कहाँ पर है, ये है पश्चिमी बंगाल में दीघा तट है ये। इसकी विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक भागा नदी आती है, भागा नहीं, गंगा नदी यहाँ से आती है फ्रेंड्स, गंगा। और इधर से आती है एक, क्या आती है, ब्रह्मपुत्र नदी। और इसी तट में गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, वहाँ पे क्या बना देती हैं, अपना बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ज्वार का तट। इसको कहा जाता है ज्वार का तट भी कहा जाता है इसको, एक नाम ये। दूसरा नाम इसको क्या कहा जाता है, ब्यूटी के नाम से जाना जाता है, ब्यूटी तट के नाम से जाना जाता है। और इसको कहा जाता है एक कोस्ट ऑफ मैंगो के नाम से भी जाना जाता है, मैंगो के नाम से। 3 नामों से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रही, जल्द ही एक नया टॉपिक से स्टार्ट करूँगा।